नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड के टीके के विकास और निर्माण प्रक्रिया की समीक्षा के लिए अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद स्थित कंपनियों का दौरा किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपना विचार साझा करेंगे। राज्य में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 97.08% हुई और प्रदेश में पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड में लगातार हो रही वृद्धि। 9.7 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले यह संकल्प। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड के टीके के विकास और निर्माण प्रक्रिया की समीक्षा की। इस सिलसिले में श्री मोदी ने अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद स्थित कंपनियों का दौरा किया। उन्होंने वैज्ञानिकों और अधिकारियों के साथ विचार विमर्श भी किया। प्रधानमंत्री अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क में जायडस कैडिला फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के टीका विकास संयंत्र का दौरा किया। हैदराबाद में भारत बायोटेक का दौरा करने के बाद अब तक के परीक्षणों के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बायोटेक आईसीएमआर के साथ मिलकर बहुत तेजी से वैक्सीन बनाने की दिशा में काम कर रहा है। बाद में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि जायडस कैडिला फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के टीके के पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है। कंपनी ने अगस्त से इसका दूसरा चरण शुरू किया है। वहीं भारत बायोटेक कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण जारी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना प्रशासन ने 14 नए कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। सबसे अधिक 7 कंटेनमेंट जोन पटना सदर अनुमंडल में बनाए गए हैं, जबकि पटना सिटी में 5 और कंकड़बाग में 3 जोन बनाए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, उसे सील कर दिया गया है। जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि छठ महापर्व संपन्न होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को आशंका है कि गंगा के किनारे बसे लोगों में संक्रमण हो सकता है, इसलिए इन इलाकों में विशेष जांच अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इन इलाकों में शीघ्र ही स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए कैंप लगाएगी। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सोनपुर के विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला पर रोक लगा दी है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि इस वर्ष मेले का आयोजन नहीं होगा। इधर राज्य सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर भी लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया है। जिला प्रशासन को कहा गया है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि लोग नदी किनारों पर स्नान करने नहीं जाएं। वहीं 12 साल के बाद होने वाला हरिद्वार महाकुंभ 4 माह की बजाय 2 माह का होगा, जो 21 मार्च से 27 अप्रैल तक चलेगा। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को ऑनलाइन निबंधन कराना होगा। लोगों को गंगा में स्नान के लिए कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी होगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 713 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक 267 मामले पटना जिले में हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर में 33, कटिहार में 25, सहरसा में 24, दरभंगा और सुपौल में 22 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में 5,585 सक्रिय मरीज हैं, जिनका इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है। कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर 97.08% है। देश में कोविड के संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 93.68% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 41,452 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 87,59,000 से अधिक हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,54,940 है, जो कुल मामलों का केवल 4.87% है। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक है कि सभी एहतियाती उपायों का पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि टीका आने के बाद भी लोगों को टीकाकरण की अपनी बारी के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार कदम उठाना चाहिए।
हमें ध्यान रखना होगा कि हम लोग संक्रमित ना हो इस बीमारी से, जिसके लिए बार बार कहते हैं कि वैक्सीनेशन जब तक नहीं आता तब तक हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, मास्क रखना है, अपने हाथों को बार बार साफ करना है और भीड़ भाड़ की जगहों से दूर रहना है। हमें समझना भी होगा कि एक बारी में इतने सारे वैक्सीनेशन नहीं बन सकते, इसलिए यदि वैक्सीनेशन आ भी जाए तो उसके लिए जो गवर्नमेंट प्रायोरिटी दे उसको हम ध्यान से सुने और उसी के अनुसार हम अपने वैक्सीनेशन का इंतजार। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर मधुर यादव ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि लॉकडाउन खुलने के प्रक्रिया में ज्यादातर गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कोरोना वायरस के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर कोविड जांच हो रही है। डॉक्टर यादव ने यह भी कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम लोगों ने कोविड-19 की जो रेस्ट्रिक्शन थी उसके पालन में थोड़ी ढिलाई बरत दी। अनलॉकडाउन काफी कुछ खुल गया है, एक स्कूल छोड़ के बाकी सब शुरू हो गया है, तो धीरे धीरे ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। प्लस टेस्टिंग भी हमारी उसी तरीके से बढ़ रही है, चाहे वो रैपिड एंटीजन टेस्ट हो या वो आरटी-पीसीआर हो। तो इसकी वजह से लगता ये है कि बहुत ज्यादा केसेस आ गए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि हम अभी भी सुधर जाते हैं और अपने आप को सहमित कर लेते हैं तो हम इससे बच सकते हैं। दूसरी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि डरने वाली कोई बात नहीं है। सरकार ने बेड का अरेंजमेंट अच्छा खासा कर लिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कोयला माफिया मामले में जांच के दौरान 4 राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के 40 ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड और रेलवे के अधिकारियों तथा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस अधिकारियों को हर हाल में अपराध पर नियंत्रण रखने का निर्देश दिया है। श्री कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में सभी थानों में नियमित रूप से रात्रि गश्ती सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून का सख्ती से पालन हो ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 71वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। प्रदेश में आने वाले दिनों में ठंड में और बढ़ोतरी होगी। पछुआ हवा के कारण न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान आसमान के साफ रहने की संभावना है, जिससे न्यूनतम तापमान में और कमी होगी। मौसम विभाग के अनुसार सुबह में कोहरा छाया रहेगा। गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पटना का न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। केंद्र सरकार ने पटना से आरा होते हुए सासाराम तक 130 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड सड़क बनाने की मंजूरी दे दी है। इस सड़क को बनाने पर 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें जमीन अधिग्रहण की राशि भी शामिल है। ये सड़क पटना से आरा तक 6 लेन और आरा से सासाराम तक 4 लेन की होगी, जो अंत में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से जाकर जुड़ जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव के लिए 2 दिसंबर को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। यह सीट केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई है। उम्मीदवार 3 दिसंबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 7 दिसंबर है। आवश्यकता हुई तो 14 दिसंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती उसी दिन की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि महागठबंधन की ओर से भी उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशनधारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे ईपीएफओ से जुड़े लगभग 35 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा। ये फैसला कोविड-19 महामारी और बुजुर्गों को इससे प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर किया गया है। फिलहाल पेंशनधारक 30 नवंबर तक कभी भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं, जो जारी होने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य रहेगा। जीवन प्रमाण पत्र 3,65,000 सामान्य सेवा केंद्रों, 1,36,000 बैंक शाखाओं, डाकघरों और 1,90,000 डाकियों तथा ग्रामीण डाक सेवकों के जरिए जमा कराए
लगाया जा सकता है। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा STET की हुई ऑनलाइन परीक्षा परिणाम को घोषित करने पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 15 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दारोगा के 2446 पदों के लिए कल मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए 12 जिलों के 102 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इधर कोरोना संक्रमण को देखते हुए छात्रों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले आना होगा। गौरतलब है कि मुख्य परीक्षा के लिए लगभग 50,000 से अधिक परीक्षार्थी सफल घोषित हुए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बूथ अध्यक्षों को सम्मानित करने का ऐलान किया। आज रक्सौल से इस अभियान की शुरुआत करते हुए श्री जायसवाल ने सबसे अधिक वोट लाने वाले 4 मंडलों के 2-2 बूथ अध्यक्षों को सम्मानित किया। कटिहार जिले के हसनगंज के थाना अध्यक्ष नवनीत कुमार नमन को आज लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है। गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत घोरकाट गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक घर से 80 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया। सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के दरौली मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को 14 बोतल बियर के साथ गिरफ्तार किया है। नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र अंतर्गत गोनामा गांव के पास बस और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। इधर घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30A को घंटों जाम कर यातायात बाधित किया। इसके बाद जिला प्रशासन ने मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया। राशन किरासन से वंचित सैकड़ों लाभुकों ने आज बगहा अनुमंडल कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। शिक्षा विभाग ने बेगूसराय के राजकीय शिव कुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय को बिहार विश्वविद्यालय से हटाकर आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया है। खगड़िया जिले में जांच अभियान के दौरान विभिन्न मामलों में 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड के टीके के विकास और निर्माण प्रक्रिया की समीक्षा के बाद अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद स्थित कंपनियों का दौरा किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। राज्य में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 97.08% हुई। और प्रदेश में पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड में लगातार हो रही है वृद्धि। 9.7 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।